अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, इस इजलास के हवाले से इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है इस पर क्या बात हुई है, डिटेल में डिस्कशन की गई है, किसने क्या एतराज़ात किए हैं और किसने क्या हिमायत की है, तय क्या हुआ है। अंदरूनी जो कहानी है इस इजलास की आज मैंने ली है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, इसमें 4 रहनुमा जो थे वो वीडियो लिंक पर थे। बाकी रहनुमा जो थे आफ्ताब अमन शेरपाऊ, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल, प्रोफेसर साजिद मीर, मौलाना अवैस नूरानी और दीगर जो है मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, वो मौजूद थे बज़ात ख़ुद। और वीडियो लिंक पर जो थे मियां नवाज शरीफ थे लंदन से, मुहसिन दावड़ थे वीडियो लिंक पर, बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान से थे और कराची से आसिफ अली जरदारी, 4 वीडियो लिंक पर थे। मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर डिस्कस किया गया डिटेल में कि फ़ौजी सरबराहान का, इदारों के सरबराहान का जो मियां साहब नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का भी लेते रहे हैं अपनी तकारीर में और DG ISI का भी, तो इनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ को बुलवाया गया और राजा परवेज़ अशरफ बोले हैं, क्योंकि मैंने अखज़ यह किया कि राजा परवेज़ अशरफ को आगे किया पीपल्स पार्टी ने। आसिफ अली जरदारी इस पर उन्होंने खुलकर राय नहीं दी कि इदारों के सरबराहान के हवाले से नाम लेना चाहिए, इदारों के नाम लेने चाहिए या इस्टबलिशमेंट मजमूई तौर पर जिस तरह टर्म चलता है वो लेना चाहिए नाम। तो राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि नाम नहीं लेना चाहिए। APC में भी यही तय हुआ था, पहली जो APC हुई थी जिसमें PDM बनाया गया था, उसमें भी तय ये हुआ था कि किसी इदारे का नाम या किसी इदारे के सरबराह का नाम नहीं लिया जाएगा बल्कि इस्टबलिशमेंट कहा जाएगा। तो मेरा ख़्याल है इस पर हमें रहना चाहिए, इस्टबलिशमेंट कहना चाहिए, किसी इदारे या इदारे के सरबराह का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम जब नाम ले रहे हैं इदारे का या किसी इदारे के सरबराह का तो फिर हमारे लिए मसाइल और बढ़ रहे हैं। नई एक तहरीक, मूवमेंट, एक मूव चलाई जा रही होती है हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, तो हमारी तहरीक को इससे नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख़्याल है ये राजा परवेज़ अशरफ की राय थी। फिर ANP ने भी हिमायत की, यानी पीपल्स पार्टी और ANP 2 जमातें थी जिन्होंने कहा कि इदारों के या इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लेने चाहिए। बाकी जमातों ने अपनी खुलकर राय नहीं दी, उन्होंने खामोशी इस पे अख्तियार की क्योंकि वो इस पर कायल हैं। मियां साहब वो खामोश एक हिमायत कर रही हैं मियां साहब के मौक़िफ़ की, बयानिए की। मियां साहब ने ये कहा, नवाज शरीफ ने, कि चले आप कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और ANP कहती है कि इदारों या इदारों के सरबराहान का नाम नहीं लेना चाहिए तो मुझे बताएं फिर धांधली में कौन मुलविस है। अगर ये नहीं है, 2 सरबराहान या 2 इदारे नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है, इस्टबलिशमेंट कौन सी है और दूसरी कौन सी इस्टबलिशमेंट है, वो मुझे बताया जाए। या मुझे ये मैं नाम नहीं लेता, चलो 2 बंदों के नाम, 2 शख्सियात के नाम नहीं लेता, तो मुझे 2 और नाम बताएं जो मैं लूँ। तो इस पर खामोशी हो गई। तो बहरहाल तय ये हुआ, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि जो लीडर किसी का नाम, अगर सरबराह का किसी इदारे का या किसी इदारे के सरबराह का कोई पार्टी अगर नाम लेती है, कोई पार्टी का लीडर नाम लेता है तो लेने दे, अगर कोई नहीं लेता नाम तो वो न ले। यानी पीपल्स पार्टी नहीं लेना चाहती तो पीपल्स पार्टी न ले, नवाज शरीफ लेना चाहते हैं तो नवाज शरीफ ले ले। मौलाना से जब सवालात हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मौलाना ने भी यही कहा कि हाँ, मैं नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की और नाम लेने के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। मौलाना ने गुस्से में कहा। मैंने ये भी मालूम किया कि अंदर कोई गर्मा गर्मी तो नहीं हुई इजलास में, क्योंकि मौलाना तपे हुए थे, मौलाना बहुत गुस्से में थे। तो मौलाना इतने गुस्से में क्यों थे आखिर? तो मौलाना गुस्से में इसीलिए थे क्योंकि सहाफ़ियों ने स्टार्टिंग में ही सवालात ऐसे किए मौलाना से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसूल होता है, किसी सियासतदान से बात उगलवाने का, बात पूछने का तरीका ये होता है कि पहले उनको ऐसे ऐसे सवालात दिए जाएं ताकि वो माहौल बने उसके जवाबात के लिए। पहले ही अगर टीज़ करने वाला सवाल दिया जाएगा तो वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे फिर बदनज़मी का शिकार हो जाती है या वो मज़ा नहीं रहता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो स्टार्ट में हमारे दोस्तों ने सवाल ऐसे किए, 2 सवाल ऐसे हुए जिस पर मौलाना गुस्से में आ गए थे, जलाल में आ गए, और मौलाना ने कहा कि कोई सवाल नहीं होगा अब, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करा दी गई। तो ये कहानी थी इदारों और इदारों के सरबराहान के नामों के हवाले से। तय ये हुआ कि जो लेता है नाम तो वो ले ले, जो नहीं लेता तो वो न ले, लेकिन इसको इशू नहीं बनाया जाएगा और इसको PDM की जमातों में इस पर इख्तलाफात की बुनियाद नहीं बनाया जाएगा, ये तय किया गया है। दूसरा, मीसाक पाकिस्तान, इसके हवाले से मौलाना का ज़ोर था कि मीसाक पाकिस्तान मुआहदा किया जाए मीसाक जमहूरियत की तर्ज पर। मीसाक जमहूरियत नून लीग और पीपल्स पार्टी मोहतरमा और मियाँ नवाज शरीफ ने 2 पार्टियों के दरमियान तय हुआ था। ये मीसाक पाकिस्तान जो है ये तमाम अपोजिशन जमातों के दरमियान तय होना चाहिए और इसमें तय कुछ चीज़ें, नई सख्त चीज़ें, कंडीशंस डाली जाएंगी जो मीसाक जमहूरियत में भी शामिल नहीं की गई थी। जिस तरह अभी सख्त बयानिया आया है PDM का, मियाँ नवाज शरीफ का, इसी तरह की सख्त जो है इदारों के हवाले से या इदारों की जो सियासत में, इंतखाबात में मुदाखलत है, इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी शामिल की जाएंगी जिसमें इदारों को अपने हुदूद में रहकर काम करने के लिए पाबंद बनाने की शिकें डाली जाएंगी या सियासतदानों पर पाबंदी लगाई जाएंगी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें न करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ की हुकूमतें गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को कंधा अपना इस्तेमाल करने नहीं देंगे, या जब भी गैर जमहूरी क़ुव्वतों से कोई ख़तरा होगा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को तो तमाम जमातें इकट्ठे होंगी। इस तरह के जो है जो नुकात हैं वो शामिल किए जाएंगे। और लोटों के हवाले से भी, स्पेशली फ्लोर क्रॉसिंग का तो कानून मौजूद है लेकिन लोटों के हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। लेकिन ये 13 तारीख को जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है उसमें ड्राफ्ट इसका नुकात इसके तैयार किए जाएंगे और उसके बाद फिर 14 नवंबर को फिर से PDM का सरबराही इजलास होगा इसी तरह का ही इसी जगह पर ही मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद में, जिसमें जो स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात होंगी वो पेश की जाएंगी और उसकी मंजूरी दी जाएगी और आगे का जो है लाहा अमल भी तय किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत गिराने के हवाले से अभी कोई संजीदगी से फ़िलहाल इसमें आज के जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ है इसमें इस पर डिबेट नहीं की गई, लेकिन ये तजवीज़ मौजूद है। मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था बलूचिस्तान, क्योंकि अख्तर मेगल ने कहा था ये कि बलूचिस्तान हुकूमत गिरानी चाहिए और ये तजवीज़ PDM में पेश करेंगे, ये अख्तर मेगल ने कहा था, इसलिए मैंने भी प्रोग्राम किया था। लेकिन अभी अगले इजलास में हो सकता है, लेकिन ये तजवीज़ ज़ेर गौर ज़रूर है, इस पर भी नज़र रखी हुई है कि बलूचिस्तान हुकूमत, क्योंकि कुछ जमातें ये कह रही हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत गिराने से खान साहब की सेहत पे, कप्तान की सेहत पे, PTI की इमरान खान की सेहत पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर एक झटका हो सकता है। तो कुछ जमातों का ख्याल है कि भाई खान साहब को ही चलता करना चाहिए, न कि बजाय इसके कि बलूचिस्तान हुकूमत गिराए। तो इस पर अभी डिस्कशन जारी है, जो भी अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।